अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी अल्लाह के फजल से एकदम ठीक ठाक हैं। तो जी आज का व्लॉग शुरू करने से पहले आपको मैं बताती चलूँ कि मैं तैयारी कर रही हूँ साथ में ईद की, क्योंकि जो ईद की प्रिपरेशन है वो पहले से हो जाए तो थोड़ी सी आसानी रहती है। बहुत लंबी चौड़ी तो मेरी प्रिपरेशन नहीं होती, लेकिन जितनी भी होती है वो मैं अपने रूटीन के अंदर ही करती रहती हूँ, तो मुझे आसानी रहती है। उसके लिए अलग से टाइम मैं नहीं निकालती हूँ, और तो वो मैं कैसे कर रही हूँ वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। रूटीन के दौरान मैं वो प्रिपरेशन कैसे बीच में एडजस्ट कर रही हूँ, बीच में से वो उसके लिए टाइम निकाल रही हूँ और वो कर रही हूँ, वो आपके साथ सारा कुछ शेयर करूँगी। यहाँ पर हम खा रहे हैं नाश्ते में, नाश्ता तो हम कर चुके हैं, लेकिन ये अम्मी रात को केक लेकर आई थी, तो फिर हम लोगों ने सुबह उस रात को मैंने बच्चों को नहीं दिया। मैंने कहा अभी मीठा खाएंगे और फिर लेटेंगे तो ठीक नहीं रहेगा, तो फिर रात को मैं चुप रही और सुबह मैंने फिर चाय के टाइम पे इनको जो है ना केक काट के दे दिया था। तो मैं ये बताती चलूँ कि बहुत लंबी चौड़ी प्रिपरेशन इसलिए नहीं होती क्योंकि हम पठान लोग हैं, हम तो सादा सा खाना खाते हैं, लंबे चौड़े मसाले जात नहीं तैयार करने होते हैं, ना ही लंबे चौड़े हमें कोई प्रिपरेशन करनी होती है। सादा से खाने होते हैं, जैसे हम लोग नमकीन गोश्त खाते हैं, नमकीन रोश बनेगा हमारे, और फर्स्ट डे पे तो हमें कढ़ाई बनानी होती है, तो कढ़ाई होगी, नमकीन रोश होगा, और साथ में जो है ना दम पुख्त होते हैं, तो वो भी आसानी से बन जाते हैं। सारे वेजिटेबल उसमें तकरीबन सालम सालम ही जाते हैं। और साथ में हम बनाएंगे अफ़गानी एंड काबली पुलाव बनाएंगे। तो ये चीज़ें अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और ईद में हम आपके साथ ये अपनी सारी डिशेस शेयर करेंगे। हमारा बहुत सादा सा खाना होता है, हेल्दी खाना होता है, और हमारे खानों में बहुत लंबे चौड़े मसाले जात बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो ये देखें, ये प्याज काफ़ी सारा लेकर आए हैं। प्याज की ज़रूरत होती है ये चावल वगैरह बनाने के लिए, पुलाव, बिरयानी भी बनाते हैं, बच्चों को पसंद है, मुझे भी पसंद है, लेकिन ये है कि वैसे आम तौर पे हमारे घर में पुलाव ही बनता है। बिरयानी कम खाते हैं क्योंकि उसमें मसाला ज़्यादा होता है। तो ये प्याज ज़्यादा चूँकि आया था, इसलिए तीनों रैक्स में प्याज ही प्याज आपको नज़र आ रहा है। तो इसको मैं साफ़ कर रही हूँ, इसको मैं निकाल रही हूँ। ये थोड़ा सा सस्ता भी था तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ले लिया, तो अब मैं इसको पूरा साफ़ करूँगी। पहले भी मैंने आपको बोला था कि मैं बोला था आपसे ये बात की थी कि मैं ये रैक जो है ये पूरा क्लियर करूँगी, क्लियर करना आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इसको मैं अच्छी तरीके से क्लियर करती हूँ और फिर इसको मैं बाकायदा नीचे कोई चीज़ डाल के अच्छी तरीके से इसमें सब्ज़ियाँ साफ़ करके रखती हूँ। तो वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। ये वैसे सिर्फ ईद के लिए ही नहीं, आम तौर पे भी मैं करती रहती हूँ, लेकिन जब कभी टाइम नहीं होता है, तो जब लेट सब्ज़ी आ जाती है, जैसे शाम में कोई बाहर सुजुकी वाला या रेडी वाला गुज़र रहा है और वो सस्ते में दे रहा है, तो उस वक्त उससे उठा लेते हैं 2-3 किलो। उस वक्त पता भी नहीं चलता। ये सब्ज़ी भी शाम में ही आई थी, तो इसमें प्याज काफ़ी सारा इसमें जो है ना ख़राब भी निकला था। तो लेकिन ये है कि मैंने साफ़ कर लिया तो वो ठीक हो गया, जो भी बाकी था वो फिर ख़राब होने से बच गया। लहसुन भी मैंने अलग कर दिया और प्याज भी मैंने अलग कर दिया। आलू अभी आने हैं, आलू भी मैं धो के सुखा के रखती हूँ। और नीचे आपने देखा कितना सारा कचरा हो गया। वो कचरा इसलिए हो गया क्योंकि इस रैक में कोई नीचे शीट वगैरह मैंने नहीं बिछाई थी, तो देखो कितना नीचे कचरा आ जाता है। शीट बिछाने से ये बचत रहती है कि नीचे फ़र्श इतना गंदा नहीं होता है। तो ये मैंने जानकर ही छोड़ा था, क्योंकि इसमें से बच्चों ने वो शीटें निकाल ली थी पतंग बनाने के लिए, और जो है सब्ज़ी मैंने एज़ इट इज़ ही डाल दी थी, सिर्फ शापर से निकाल दी थी, क्योंकि शाम के टाइम आई थी ना, तो मुझे टाइम नहीं था उस वक्त इसको साफ़ करने का। इसका प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है। तो अभी मेरा बाकी काम भी चल रहा है, मैं अभी किचन की सफाई करने लगी थी, तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी जल्दी ये प्याज वगैरह सारा साफ़ कर लूँ, निकाल लूँ, फिर उसके बाद मैं जो है ना सफाई कर लूँगी। किचन अभी साफ़ नहीं हुआ है, अभी इसकी सफाई होगी, तो अभी मैं इसको सारा साफ़ करके दिखाती हूँ। आटे की जो ये थैली होती है ना, जो शापर की नहीं, कागज़ की जो बनी हुई होती है, ये बहुत अच्छी होती है। इसका एक साइड जो है ना ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि बटर पेपर, अंदरूनी साइड जो होता है। तो इसके साथ सब्ज़ी ख़राब भी नहीं होती है, और रैक जो है ना बिल्कुल साफ़ रहता है, और नीचे कचरा नीचे नहीं करता। अगर किसी टाइम आप एज़ इट इज़ सब्ज़ी भी डाल दो, तो जिस तरह ये अब नीचे गंद बना हुआ है ना, इस तरह से कचरा नहीं बनता है, और रैक भी साफ़ रहता है और सब बुरा भी नहीं लगता है।
तो इसको मैं अभी राउंड में काट के इसके सर्कल बना के इसके अंदर रखूँगी, ऊपर नीचे सारे रैक्स में, और फिर उसके अंदर सब्ज़ी साफ़ करके रखूँगी। ये देखें आप, मैंने इसको राउंड में काट के जो है ना तीनों रैकों में रख दिया। इसी तरह से मैं हमेशा रखती होती हूँ। अभी किचन भी साफ़ हो गया और ये रैक में भी मैंने सारी शीटें लगा दी हैं। तो अब मैं जो सब्ज़ी मैंने निकाली है उसको अच्छी तरह से साफ़ करके उनके प्याज के छिलके विलके हटा के, उसके एक्स्ट्रा हटा के, जो प्याज बीच में गंदा आया हुआ है उसको भी साफ़ कर दूँगी, वो हटा दूँगी। क्योंकि जब आप बीच में मिक्स गंदा और साफ़ सारा बीच में पड़ा रहता है ना, तो उससे और भी जो साफ़ प्याज होता है वो भी ख़राब हो जाता है। तो इसकी सफाई बहुत ज़रूरी होती है और बाकी सब्ज़ी बच जाती है। ये बटर पेपर की तरह चिकना सा होता है ये, और इसमें सब्ज़ी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है और ना ही ये एक जल्दी ख़राब होता है। ये पेपर काफ़ी हार्ड होता है, इसके अंदर पानी जो है ना एब्ज़ॉर्ब हो सकता है, पानी से ये एकदम इसका मेल्ट नहीं होता जैसे आम बाकी कागज़ होते हैं। तो बाकी पेपर रखने के बजाय ये जो आटे का थैला होता है ना वो ही रखना चाहिए। तो जो दांत का मेरा मसला है वो अभी भी स्टिल थोड़ा सा चल रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें तो नहीं ले सकती हूँ, इसलिए मैं चाय का वेट कर रही हूँ और साथ साथ मैं प्याज भी साफ़ कर रही हूँ। यही एक ऐसा काम है जो अच्छा खासा टाइम टेकिंग है। तो इसके लिए मैं यही करती हूँ कि जब इस तरह मैं बैठ जाऊँ या मैं पंखे के नीचे बैठना चाहूँ तो उस टाइम पर भी मैं ये निकाल के जो है ना साफ़ करना शुरू कर देती हूँ। तो ये काम मेरा शाम तक चलता रहेगा, लहसुन साफ़ करना और ये प्याज साफ़ करना। ये शाम तक सारा क्लियर हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा और इसको मैं फिर रैक में डाल दूँगी। और यहाँ मेरी चाय ठंडी हो रही है, मैं उसका वेट करने के साथ साथ प्याज को साफ़ कर रही हूँ। बच्चे तंग हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी आंखें जल रही हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे ये प्याज साफ़ करना भी ज़रूरी है। लाइट चली गई। तो ये देख रहे हैं मेरी हांडी बन रही है शाम की और मैं साथ साथ लगी हुई हूँ लहसुन साफ़ करी। अच्छा, इसमें मैंने ये किया था कि जो दाल मैंने उबाली थी ना, उसका उबला हुआ पानी फेंकने के बजाय मैंने लहसुन में डाल दिया था। लहसुन की जगह मैंने कलियाँ अलग अलग कर दी थी और उसमें मैंने गर्म पानी डाल के, उबला हुआ पानी डाल के थोड़ी देर छोड़ दिया था। उसमें ये लहसुन जो है ना अच्छा खासा नरम हो गए इसके छिलके। तो अब ये देख सकते हैं कि मैं एक हाथ से भी इसका छिलका आराम से उतार सक रही हूँ, ना इसके लिए छुरी की ज़रूरत है ना किसी और चीज़ की। ये देखें आराम से जवा निकल आया। तो इस लहसुन को भी मैं सारा साफ़ करके एक हफ़्ते के लिए इसको फ्रिज में रख लूँगी। एक हफ़्ते से ज़्यादा एक हफ़्ते से ज़्यादा की क्वांटिटी में लहसुन को साफ़ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह लहसुन ख़राब भी हो जाता है। और लहसुन एक ऐसी चीज़ है जिसके न्यूट्रिशंस जो है ना वो बरकरार रखने ज़रूरी हैं। ये बहुत हेल्दी चीज़ है। तो हफ़्ते के लिए तो ठीक है, लेकिन महीने के लिए नहीं होना चाहिए। मैं एक हफ़्ते भर का जो है ना पूरा ये डब्बा भर लेती हूँ और ये अभी ईद में भी काम आ जाएगा और वैसे आम दिनों में भी मैं करती रहती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। टाइम नहीं मिलता है तो फिर मैं साथ साथ ही साफ़ करती हूँ और डालती रहती हूँ, और वो भी ज़्यादा हेल्दी रहता है। लेकिन अगर मुझे टाइम मिले तो फिर मैं ये थोड़ी सी अपने लिए सहूलत बना लेती हूँ, क्योंकि ये होता है ना कि फ्रिज में पड़ा रहता है तो आपने सिर्फ ये कलियाँ निकालनी है। इसको मैं बिल्कुल भी वो नहीं करूँगी जैसे ग्राइंड वगैरह कर लेते हैं ना, उससे तो इसके न्यूट्रिशन सारे के सारा ज़ाया हो जाते हैं। तो सिर्फ़ इसकी छिलके हटा दूँगी और इसको फ्रिज में रख लूँगी। फिर जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं वो चीज़ों में डालती जाऊँगी, खाने वगैरह में डालती जाऊँगी। तो इसमें जो है ना ये सहूलत हो जाती है। बार बार लहसुन जो है ना वो साफ़ नहीं करना पड़ता, हाथों से स्मेल भी नहीं आती है, तो ईज़ी रहता है। छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।